स्वागत है आपका। पंचक के बारे में एक खास विषय के हिसाब से मैं यहाँ चर्चा कर रही हूँ। पंचक वो खास दिन होते हैं जब 5 नक्षत्रों के अंदर चंद्रमा विचरण करता है। कुल हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर 27 नक्षत्र है। उनमें से जो 5 नक्षत्र है जो कुंभ राशि और मीन राशि में पड़ते हैं उसमें जब चंद्रमा विचरण करता है तो पंचक लग जाते हैं। इन पंचकों के अंदर शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, परंतु मेरा ये अनुभव है कि शुभ कार्य तो कर लो, परंतु कुछ कार्य है उनको बिल्कुल भी मत करो। जैसे कि अगर आप फरवरी के अंदर भवन निर्माण कर रहे हैं, लकड़ी का वुडवर्क करवा रहे हैं या किसी भी प्रकार की यात्रा का प्लान कर रहे हैं, तो आप ये मेरा वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि इसमें मैंने टाइमिंग भी बताया है और कारण भी बताया है कि इस समय हमको कार्य करेंगे तो क्या परेशानी आएगी। तो स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही लिखिए। देखिए, पंचक के अंदर जो नक्षत्र शुरू होते हैं, घनिष्ठा, शतभिक्षा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों को हमको नोट करके रखना है। इस समय भवन निर्माण से संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय घर की छत नहीं डलवानी चाहिए। इस समय हमको जो पिलर बनाते हैं, आरसीसी के जो पिलर बनते हैं, उस पिलर का निर्माण भी नहीं करना चाहिए। इस समय घर बनने के बाद जो वुडवर्क कराया जाता है, लकड़ी का काम कराया जाता है, वो भी नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अंदर पंचकों को बहुत ही ध्यान से रखा गया है। पंचकों के अंदर वास्तुशास्त्र को इतना ज़्यादा महत्व दिया है कि बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो पंचक के अंदर छत नहीं डलवाते हैं, परंतु आजकल के स्वार्थी माहौल के अंदर लोग बाग पंचक के अंदर भी छत डाल देते हैं, फिर भली से गृह स्वामी परेशान हो। तो आप इस चीज़ की जानकारी रखिए। अगर आप मकान के अंदर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं बनवाने में, तो कम से कम पंचक के अंदर, घर के अंदर वुडवर्क न करवाएं, पलंग न बनवाएं, पिलर भी बिल्कुल न बनवाएं, छत भी न डलवाएं, किसी भी प्रकार की लकड़ी की पाइप डलवा रहे हैं वो भी न डलवाएं, क्योंकि इन चीज़ों को डलवाने से इनकी पुनरावृत्ति होने की गुंजाइश पूरी बनी रहती है। आपने पिलर बनवाया, पिलर में कुछ परेशानी आ गई, वो टेढ़ा हो गया, छत डलवाई, छत में कुछ परेशानी आ गई, इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। लकड़ी का काम करवाया, घर में चोरी होने का भय है, डर, आग लगने का भय है, या फिर घर में कोई आपको परेशानी आए, संकट आए, ऐसी परेशानियाँ इसमें बनी हुई रहती है। इसलिए पंचकों को अवॉइड करें आप। अब फरवरी में 2 बार पंचक लग रहे हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। पंचक कई बार 1 महीने में 2 बार भी लग जाते हैं, और पंचकों के 5 दिन हैं, परंतु ये कई बार 6 दिन तक भी चल जाते हैं। तो हर अखबार, हर उसमें महीने में पंचक आते हैं, उनकी तारीखें नोट कर लीजिए। है पंचक के बारे में ये कहा गया है कि वैसे इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय शुरू किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति 5 बार होती है। पंचक के अंदर हमको 4-5 चीज़ों का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंचक वैसे भी शुभ दिन नहीं होते हैं। तो 5 चीज़ें हैं जिनको हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला तो यह है कि पंचक के दौरान चारपाई नहीं बनानी चाहिए, बेड नहीं बनाना चाहिए, बाजार से लकड़ी का सामान खरीद के नहीं लाना चाहिए। जो भी व्यक्ति पंचक के दौरान लकड़ी का संग्रह करता है, इकट्ठा करता है, अपने घर में वुडवर्क कराता है, उनको बड़े संकट का सामना करना पड़ता है। पंचक के दौरान जब घनिष्ठा नक्षत्र होता है, उस समय लकड़ी का संग्रह करना, जलने वाली लकड़ी का इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति लकड़ी इकट्ठा करता है घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर, उनके घर में आग लगने का भय बना हुआ रहता है। पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण की दिशा यम की दिशा कही जाती है, और अगर आपको दक्षिण की दिशा पंचक के दौरान करनी पड़ रही है, तो आप कुछ कदम या कुछ समय के लिए उत्तर दिशा में चलें, फिर उसके बाद आप दक्षिण दिशा में जाएं। पंचक के दौरान हमको घर से निकलने के लिए शुभ मुहूर्त भी देख लेना चाहिए। पंचक के दौरान छत भी नहीं डलवाते हैं। छत जो डलती है आरसीसी की, वो छत भी नहीं डलवाते हैं, क्योंकि उस छत को डलवाने से घर में संकट आते हैं। इस बार फरवरी 2025 के अंदर पंचक 2 बार लगेंगे। पहला पंचक जो स्टार्ट होएगा फरवरी का, वो 30 जनवरी की शाम को 6:35 पे स्टार्ट होएगा, और ये पंचक फरवरी के स्टार्टिंग के में समाप्त होएगा। 3 फरवरी को समाप्त होएगा मध्य रात्रि 11:16 पे। उसके बाद फरवरी में ही दूसरी बार पंचक लगेगा। 27 फरवरी की सुबह 4:36 पे पंचक की स्टार्टिंग होएगी, और ये पंचक समाप्त होएगा 3 मार्च 2025 को 6:39 सुबह को। तो इस प्रकार से फरवरी माह में 2 बार पंचक लग रहा है। तो पंचक के अंदर महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है।
महत्वपूर्ण कार्य मतलब शुभ और मांगलिक कार्य, मुंडन संस्कार, सगाई, विवाह आदि कार्य नहीं किए जाते हैं, तो आप इन पंचकों का अवॉइड करें और देखें कि कहाँ पे आपको शुभ कार्य करने चाहिए। शुभ मुहूर्तों के भी मैं वर्णन करूँगी, तो बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। धन्यवाद।